हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है और मेरा सिलेक्शन एनटीपीसी लेवल 5 के लिए हुआ है। 6 तारीख को 6 तारीख से डीबी स्टार्ट हो रहे थे और 7 तारीख को मेरा डीबी था और 8 तारीख को मेडिकल। तो आज मैं आपको मेरा डीबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने बताया सर दोस्तों कि मेरा डीबी 7 तारीख को था। तो मैं 7 को मॉर्निंग में था मेरा, तो मैं मॉर्निंग में जाके वहाँ पहुँच गया। और फिर जब मैं पहुँचा तो फिर हम लोगों का एक लाइन बनाएगी। 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। 9 बजे जो है वहाँ पर एक लाइन बनाएगी जिनका क्रिम सीरियल नंबर उसी तरह से जैसे हम लोगों को वहाँ पर लेवल 5 में सिलेक्शन के टाइम पे पीडीएफ आई। तो पीडीएफ में जिस तरह से बच्चों का दे रखा है उसी ऑर्डर में है। बस 45 कैंडिडेट्स हैं। तो वैसे ही हम लोगों को एक नाम दिया, मतलब नंबर दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले बंदे को 1 2 3 है ना, सेकंड को 3 2 3 4, इस तरह से 45। तो एक सीरीज़ होगी, सीरीज़ के अकॉर्डिंग सबके उस पर्टिकुलर नंबर के आगे आपका नाम लिखा रहेगा। तो ये नंबर जो है आपको आगे काम आएगा। इसी ऑर्डर में आपका डीबी भी आगे चल के मेडिकल भी इसी ऑर्डर में होगा। जैसे मेरा तो 34 नंबर था डीबी में, तो वो उसी तरह से मुझे बुलाया गया आगे चल के, क्योंकि वो स्टार्टिंग फर्स्ट वाली कंडीशंस करते हैं। पहले पहला नंबर वाला कैंडिडेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। ज़्यादा तो ऐसा ही होता है। फिर हम लोगों को जो वहाँ पर से एंट्री हो गई लाइन में खड़ा किया। फिर उन्होंने वही नॉर्मली पूछा कि ये बताइए आपका आधार कार्ड दिखाइए, है ना। जैसे हम लोगों की एंट्री होती है उसी तरह से एंट्री करवाई। फिर हम अंदर चले गए। जब अंदर पहुँचे फिर उसके बाद हम लोगों को टेबल पर बिठा दिया गया। बिठाने के बाद वही सब थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी होती है ना, जैसे अपना बैग वगैरह, मोबाइल वगैरह साइड में रख दो, है ना। वो सब किया और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टेबल पर रख लो, टेबल पर रखवा दिए। और हम लोगों से पहले ही बोला गया था कि आपको 2-2 सेट जो हैं अपनी जेरॉक्स करा के लाने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की। और ये भी बोला था किस ऑर्डर में रखना है। जैसे ऑर्डर बोला था कि आप पहले शुरुआत कीजिए आपका कॉल लेटर, उसके बाद आपका होना चाहिए क्या बोलते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट। पहले आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट, फिर मार्कशीट, फिर 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की सारी, है ना। लाइक आपने बीटेक किया है तो आपके सारे सेमेस्टर्स का लगाना पड़ेगा ना। उसके बाद आप डिग्री लगाएं। इसी तरह आप किसी और में हैं तो आप सारी मार्कशीट्स और फिर लास्ट में डिग्री या प्रोविजनल होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कई लड़कों के साथ ऐसा हुआ है जिनके पास नहीं था, तो उनसे अंडरटेकिंग लिया गया है, तो उन्हें दोबारा भगाया गया है, उन्हें टाइम दिया गया है 10 दिन का। तो कोई भी नहीं चाहता है कि भागना पड़े, दोबारा आना पड़े। तो इस बात का ध्यान रखें, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ठीक है। फिर हम लोगों को बिठा दिया गया वहाँ पर। ये हम लोगों ने सेट कर लिया। मैं तो पहले सेट कर लिया था। जिन लोगों ने नहीं किया तो वो वहाँ पर सेट कर रहे थे। और साथ में सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो नॉर्मली है उस डेट की डेट वेट डाल दो उस पर, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पर, जेरॉक्स वाले डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारा जो काम होता है वहाँ पर स्टार्ट होता है बायोमेट्रिक। नहीं, उसके बाद हम लोगों को 3 फॉर्म दिए जाते हैं। 2 डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं सिंपल, जैसे आप किस पद के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल। और एक होता है इस तरह से कि कल को कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब कोई फेक वगैरह कुछ होता है, तो उस केस में आपको कैंडिडेट कैंसिल कर, इस तरह की छोटी सी वो डिक्लेरेशन होती है वहाँ पर, वो नॉर्मल है। और एक मैन फॉर्म होता है। मैन फॉर्म वो बहुत जरूरी है, उसे बहुत ध्यान से भरना है। उसमें उसकी शुरुआत ऐसे होती है, पहले आपका अपना नाम, फिर आपके पिताजी का नाम, फिर लास्ट में होगा, फिर उसके सेकंड आपकी कैटेगरी क्या है आपको सेलेक्ट करनी है। फिर थर्ड कॉलम होगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपने हाई स्कूल कब किया है, 12th कब किया है ना, और ग्रेजुएशन कब किया, वो इस ईयर भरनी है। फिर उसके बाद उसमें भरना होता है आपको जाति के बारे में, लाइक कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ना, लाइक आप एससी के हो या फिर सबसे एससी की शुरुआत होती है, तो एससी वाले में आपको बनना पड़ेगा कि अब ये पहले जाति क्या है, उपजाति, है ना, उपजाति भरनी पड़ेगी। फिर वो किसने प्रमाणित किया है, तहसीलदार ने या फिर एसडीएम ने। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जाति प्रमाण होना चाहिए, पत्र होना चाहिए, वो एसडीएम से नीचे का नहीं होना चाहिए। अगर आपका तहसीलदार का है बना हुआ तो फिर आपको वो अंडरटेकिंग लेंगे और आपको 10 दिन का टाइम देंगे, मतलब आपको दोबारा भागना पड़ेगा। तो कोशिश यही करो कि आप जो है जाति प्रमाण पत्र जो है वो एसडीएम से नीचे के अधिकारी का मत बनवाओ, ठीक है। तो क्योंकि कई लड़के हैं, वो एक तो समीक्षा अधिकारी का बनवा के लाया था, उसको भी अंडरटेकिंग ले लिया। बहुत सारे ही लड़के ऐसे थे जो तहसीलदार का बनवा के लेके आए थे। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही होना चाहिए। अगर स्टेट का हुआ तो भी वापस कर देंगे, उन्हें चाहिए सेंट्रल का स्टेट का, दोनों का। जिसके बेसिस बना वो वाला भी चाहिए और जो सेंट्रल का बना वो वाला भी चाहिए। दोनों ही होने चाहिए वहाँ दिखाते समय, क्योंकि वो एक एक चीज़ देखते हैं। फिर उसके बाद आप जो है ये हो गया। फिर उसके बाद नीचे आओगे तो उसी में आपके कट मार्क के बारे में, कट मार्क आप विशेष तौर पर ध्यान रखो। आपने यहाँ जो कट मार्क मेंशन किया है वो मेडिकल के टाइम पे पूछा जाएगा। अगर आप नहीं बता पाए, सच में आपके पास बहुत बड़ी मेंटल ट्रामा होगा, एकदम आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हो सकता है वो पास तो कर ही देंगे वहाँ पर, लेकिन छोटी सी चीज़ के लिए भी वो परेशान करते हैं। एक लड़के के साथ ऐसा हुआ, वो बताऊंगा जब आगे वीडियो डालूंगा डीबी वाली, मेडिकल वाली, तो बताऊंगा उसके साथ कितनी प्रॉब्लम हुई कट मार्क को लेके। फिर नेक्स्ट क्या हुआ,
कट मार्क भर दिए आपने, 2 कट मार्क भरने हैं। मतलब कट मार्क क्या मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आइडेंटिटी मार्क है ना, कोई कट मार्क है या मोल है, कुछ भी है चेहरे पर, उस चीज़ की बात कर रहा था, वो आपको ध्यान से भरने हैं, आपको फिर से बताने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है ये भर दिए। फिर उसी वाले जो मेन फॉर्म है, उस फॉर्म में नीचे आपको चारों के चारे जो आपका एग्जाम हुए हैं, जैसे CBT 1, CBT 2 और सी बैट, यानी कि सी बैट मतलब होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें हम लोगों को साइको टेस्ट वाला, वो वाला बैट, और CBST मतलब स्किल टेस्ट। ये चारों के चार आपके पास होने चाहिए। वो जो कॉल लेटर है, आधा हिस्सा वो अपने पास रख लेते हैं, आधा आपको दे देते हैं एग्जाम के दौरान, वो वाले होने चाहिए। देखिए अगर नहीं है तो एक लड़के के साथ तो प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसे अंडरटेकिंग सिर्फ इस बेसिस पे दिया क्योंकि CBT 1 और सी बैट का उसके पास कॉल लेटर नहीं था। मुझे भी आज समझ में नहीं आया, वो बेचारा यही कह रहा था कि मेरा सब क्लियर है, फिर उसके बाद इसके बेसिस पे क्यों दिया। तो कोशिश यही करो कि आपके पास होना चाहिए, आप लेके जाइए, ठीक है, वो होना चाहिए। और इन चारों की CBT 1, CBT 2 और सी बैट और CBST, इन चारों का ही क्या होना चाहिए, इन चारों की डेट्स वगैरह आपको याद होनी चाहिए, और शिफ्ट वगैरह याद होनी चाहिए। अगर नहीं मतलब तो आपके एडमिट कार्ड होगा आपके पास, तो आपको याद ही रहेगा। इन चारों के पैरा जो स्टेटमेंट राइटिंग हुई थी आप लोगों के एग्जाम के दौरान पर, वो स्टेटमेंट आपको वहीं पर लिखने हैं, वो स्टेटमेंट आपको वहीं वो लोग प्रोवाइड कराएंगे। आपको सारे बहुत ध्यान से केयरफुली भरने हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ और मिसमैच कर दिया तो सच में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक लड़के से तो ये कह दिया कि ये फर्जी है, इसे भगाओ यहाँ से, हालांकि उसके बाद फिर रिकन्सिडर किया गया, लेकिन वो जो टाइम होता है ना 2-1 मिनट का, या मतलब 2-1 मिनट नहीं, 5-10 मिनट या आधे घंटे का, उस टाइम में दिमाग खराब हो जाता है। उस लड़के का बेचारे का सिर कहते हैं मतलब मूड ऑफ सा हो गया, कहते एकदम चेहरे से जैसे क्या कहूँ यार, बिल्कुल बहुत ही उदास सा हो गया वो। फिर उसे कंसीडर किया गया दोबारा से, फिर कुछ कराया उनसे, फिर उसे ठीक किया गया। ठीक, तो उसके बाद ये सब हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों की बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक में सिंपल आपका वही अंगूठा फोटो वोटो है ना, साइन वाइन वो देखते हैं, वो सिंपल है, आप कर देना, उसके बाद आप अपनी सीट पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद 4 लोग आगे वाली सीट पर बैठे रहते हैं और 3 लोग पीछे वाली सीट पर बैठे थे। तो वो 4 लोग जो आगे वाली सीट पर बैठे थे, वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे। जैसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके उससे कॉल लेटर वगैरह जो होता है ना, हैंड राइटिंग वगैरह क्या कैसा था, चारों के चारों स्टेटमेंट्स की एक एक लाइन उन्होंने चेक की। सोचिए कि आप वही कैंडिडेट हैं, आपने आपकी हैंड राइटिंग मैच कर रही नहीं कर रही, उनके पास पहले से वो चारों कॉल लेटर्स थे, पहले से ही उनमें लिखा हुआ था, उनसे मैच करा बिल्कुल एक एक करके, बिल्कुल सही करके, ठीक है। फिर सेकंड क्या उन्होंने किया, फिर आपका हाई स्कूल की मार्कशीट ली, दिखाइए। हाई स्कूल मार्कशीट सारी की सारी रफ वगैरह सब चेक कर रहे हैं। फिर 12th की सारी एक एक पॉइंट, कहीं पर सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ चेक कर रहे हैं। फिर 12th ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट, फिर डिग्री, सब बढ़िया करके हर एक चीज़ पर बारी बारी टिक करते जा रहे हैं कि हाँ ये भी है ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक है, इस तरह से करके। फिर मेरी बात आई कास्ट सर्टिफिकेट का। देखो मेरा था क्या था, मैंने तो SDM लेवल का बनवाया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा तो मुझे लग रहा है कि सबसे जल्दी तो मेरा ही हुआ। मुझे लग रहा है कि इस पूरे इन लोगों के पास जाने में लड़कों को कई बार आधा आधा घंटा लग रहा था, मेरा 5 मिनट में निपट गया, सोचो। क्योंकि मेरा पहले जैसे बोला था, मैंने सारा ऑर्डर में लगा रखा था, और मेरा DM लेवल का अधिकारी का भी था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, वो कह रहे थे कि मेरा दर्शन प्रभारी अधिकारी का था, SDM का ही था, लेकिन उस पर कृत अधिकारी लिखा था। वो इस बात पर बहस कर रहे थे, कृत अधिकारी मतलब कुछ ऐसे ही नॉर्मल कोई भी कर सकता है साइन। फिर उन्होंने अपने किसी बड़े अधिकारी से पूछा, उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है। तो उन्होंने अधिकारी से अपने पूछा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। फिर भाई मुझे बस 5 मिनट वो करके, ये जैसे बताया मैंने, फिर मुझे वापस भेज दिया गया, कहा कि अब तुम्हें बुलाया जाएगा। फिर बस 15-20 मिनट बाद मुझे फिर से बुलाया गया। फिर एक पीछे सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने फिर से मेरी सारी कॉपी, फिर से वही सब चीज़ें एक एक करके टिक कर रहे हैं कि ये क्या है, मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट ये दिखाओ, 12th का दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड का नंबर बताओ, सब कुछ ठीक है। फिर दोबारा चेक किया, वही वो भी हो गया। फिर मुझे वापस भेज दिया गया और कहा कि जाओ बैठो, तुम्हें बुला लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ी क्या फिर लंच हो गया। हालांकि टाइम मुझे तो बहुत कम टाइम लगा, लेकिन वो प्रोसेस रहती है ना कि लंच हो गया, बैठना पड़ेगा, ये सब बातें। फिर मैं वहाँ बैठा रहा। फिर लंच जैसे ही हुआ ख़त्म, तुरंत ही क्या हुआ, एक सज्जन आए। हाँ, एक बात तो मैं आपको भूल गया है बताना, हम लोगों के फ़ोटो खींचे गए थे स्टार्टिंग में, बायोमेट्रिक से पहले हम लोगों के फ़ोटो खींचे जा रहे थे, जहाँ पर चेस्ट पे एक इस तरह के कुछ रहेगा, लाइक इस पर आपका ऐसा कर कुछ रहेगा, जिस पर आपका नाम लिखा रहेगा, पट्टी टाइप है ना, उसमें नाम रहेगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरह चेस्ट पे आपको लगाना है, ठीक है। और फोटो कैप्चर करेंगे। वो फोटो स्टार्टिंग में खींच गए, तो वही फोटो लास्ट में, जब मेरी लास्ट स्टेप थी, वहाँ पर वो आए, उन्होंने 2 फॉर्म लिए, है ना, 2 फॉर्म थे और कनेक्टेड, ऐसे टच मतलब बीच में, है ना, इस तरह से था। सेम डिटेल इधर भरनी, सेम डिटेल इधर भरनी थी। 2 फोटो इस पर चिपके थे, 2 फोटो इस पर चिपके थे, 3 फोटो उन्होंने ऐसे अटैच कर रखे थे, उससे पंच कर रखे थे। उन दोनों पे हम लोगों के साइन हुए, उन्होंने अपने साइन वाइन किए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मेरी फाइल जो है सामने उनके पड़ोस में बैठे थे कोई, उन्हें दे दी उन्होंने ही, और उन्होंने मुझसे साइन वाइन करवाए। उन्होंने फिर उसके बाद मुझे वो दे दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट बोलो, मेडिकल लेटर। कहा कि ये लो मेडिकल लेटर और यहाँ पर साइन कीजिए।
और आपका हो गया है। फिर उसके बाद मुझे मेडिकल लेटर दिया, मैंने साइन किए। और मेरा मेडिकल जो है वहाँ से यहाँ हुआ था लखनऊ में CMS रेलवे हॉस्पिटल बादशाह नगर में हुआ। फिर उसके बाद मैं वहाँ से भाई अब जल्दी जल्दी वहाँ से फ्री हुआ। बहुत टाइम लगा दिया उन लोगों ने। वही बात है, जिन लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी ना, सच में बता रहा हूँ, उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक जो सज्जन ऐसे थे कि उन्होंने 2 घंटे सिर्फ एक कैंडिडेट की कॉपी मतलब वो चेक करने में दिए, सोचिए 2 घंटे। अब वहाँ के साथ के जो उनका कोई स्टाफ था वो सब कह रहा है कि सर आप क्या कर रहे हैं, आपने सुबह से लेकर सिर्फ 3 लोगों को ये भी चेक किया। तो वो कह रहे नहीं मैं तो 4 लोगों को चेक किया। कह नहीं सब देखो एक इन्हें किया, एक इन्हें 4, वो गिना रहे हैं। तो वो मुस्कुरा रहे कि अच्छा ठीक है सर, थोड़ा ज़्यादा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं। तो फिर उसे छोड़ा बेचारे को। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आई, ठीक है, डीबी के दौरान। तो देखिए डीबी के दौरान प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है। सबसे पहला आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि तहसीलदार लेवल का होना चाहिए सर, और आपका कॉल लेटर्स है ना आपके पास होना चाहिए। वो मूड पे डिपेंड कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कॉल लेटर किसी के पास नहीं है तो क्या हुआ। आपको उसकी डेट तो याद है ना, उस डेट के बेसिस पे आप कर लीजिए, ठीक है। तीसरा आपका कोई नाम वाम में कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि इतना नहीं कि आपको भगा देंगे, कॉल मेडिकल लेटर तो आपको दे देना है बाद में, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर नाम में प्रॉब्लम है तो आप अंडरटेकिंग वो लेके जाइए, प्रमाण पत्र शुरू से बनवा के ले जाइए। चौथा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, एक बंदे के साथ अजीब सी प्रॉब्लम थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो जिसके साथ 2 घंटे लगे। वो पता नहीं कैसे क्या प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उससे काफ़ी बातें करी लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ। वो यही कह रहा था कि मैंने फॉर्म भरा तो मेरा 12th का मार्कशीट उसमें मेंशन ही नहीं हुआ था कि भरूँ क्या ना कि ना भरूँ, है ना। तो अब और मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। यार ऐसा हो भी नहीं सकता कि आप 12th वगैरह का मार्क ना करें कि हाँ है या नहीं, वो सबमिट हो जाए। और वो जो सर थे जो चेक कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि आपने 12th की मार्कशीट भरी ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। ये तो बड़ा इलॉजिकल मैटर था, मेरे क्लियर नहीं हुआ। वो बेचारा बहुत परेशान, जबकि उसके पिताजी RPF में थे, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स में। बेचारे के साथ तो उसे भी अंडरटेकिंग दे दिया कि जाओ आप लेके आओ। और कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, और जैसे हाँ डिग्री का भाई, डिग्री को कई लड़कों को भगाया। जिन लोगों के पास प्रोविजन नहीं था या डिग्री नहीं थी तो उन लोगों से कहा कि आप जाओ आप लेके आइए, है ना, अंडरटेकिंग दे दिया। लेकिन ये नहीं कि उन्हें भगा दिया, कि कहा कि अब इसके बाद आप मेडिकल कराइए, उसके बाद विदिन 10 डेज आप जो है डिग्री वापस दे देंगे आगे, हम लोगों को यहाँ सबमिट करेंगे। और इन 10 दिनों के बाद अंडरटेकिंग में साफ साफ क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप 10 दिन के अंदर वो चीज़ नहीं ला के देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ये कंसिडर कर लेंगे कि आपका जो आप इस जॉब को करने के लिए इच्छुक नहीं है, या आप जो है आपके परफॉर्म में कमी है, आपने सारी डिटेल सही प्रोवाइड नहीं करी, जिसके लिए वो उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाए। तो भाई वो बस यही था, थोड़ा सा लंबा सा और थोड़ा सा इंतज़ार भरा, सच में बहुत इंतज़ार करना पड़ता है वहाँ बैठ के, सच में बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, मेरा एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद क्या, फिर मैं वहाँ से रवाना हुआ सीधे जाके, भाई 4:20 पर मुझे छोड़ा था और 4:50 पे मेरी ट्रेन थी। मैं जाके तुरंत ही जो भी खाना वाना तो खाया नहीं, कुछ खरीद लिया थोड़ा बहुत, तो लेके मैं सीधे जाके ट्रेन में बैठ गया और वहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हुआ। तो भाई ध्यान रखिए आप भी थोड़ा इन चीज़ों का, कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। वो अप्रिसिएट करते हैं इस चीज़ को लेके, जो बच्चे सब कुछ सही सेट करके लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ कितना अच्छा बच्चा है, इसने ज़्यादा सब कुछ सही सेट कर लिया, कम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।